अस्सलाम वालेकुम। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन को रूट करना क्या होता है, मोबाइल फ़ोन को रूट करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और क्या आपको अपना मोबाइल फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट लोग इस बारे में क्या कहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस बारे में क्या कहते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी पिछले काफ़ी महीनों से अपने एक दूसरे मोबाइल फ़ोन को रूट किया हुआ है और इसको यूज़ कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपना मोबाइल फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को रूट करना क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस लफ्ज़ रूट के ऊपर अगर गौर करें तो इसका मतलब होता है जड़, यानी कि ये लफ्ज़ हम उस टाइम बोलते हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुना भी होगा और बोला भी होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं इस मसले की जड़ तक पहुँच गया हूँ या मैं इस काम की जड़ तक पहुँच गया हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा अब इस काम के ऊपर पूरा कंट्रोल है और इस काम में कोई भी ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। तो यानी कि जब हमारा पूरा कंट्रोल होता है किसी काम पे, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि मैं इस काम की जड़ तक पहुंच गया हूं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे भी अप्लाई होगा कि मोबाइल फ़ोन पे भी जो कंपनी की तरफ से, एंड्रॉयड वालों की तरफ से एक सिक्योरिटी की लेयर होती है। तो जब हम उस सिक्योरिटी लेयर को तोड़कर इसकी जड़ तक पहुँच जाते हैं तो उस चीज़ को ही बोला जाता है कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन को रूट कर लिया है और अब मेरा पूरा कंट्रोल है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ भी का मतलब कुछ भी है, यानी कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अब इसके ऊपर ना किया जा सके। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप नॉर्मल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए मोबाइल फ़ोन को रूट करना ज़रूरी होता है। तो ये सारे काम आप रूट करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोबाइल को रूट करने के नुकसानात के बारे में। मोबाइल को रूट करने का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपके मोबाइल की वारंटी चली जाती है। बेशक आपने आज ही नया मोबाइल लिया है और आते सार ही उसको रूट कर दिया है तो उसी टाइम पे आपके मोबाइल की वारंटी गई। दोस्तों मोबाइल को रूट करने का अगला नुकसान होता है रिस्क ऑफ ब्रेकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रूट करने के प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी कोई एक स्टेप मिस कर दिया या कोई भी गलती कर दी तो आपके मोबाइल के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर एक बार आपका मोबाइल ब्रेक हो गया तो फिर समझ लें कि आपका मोबाइल बिल्कुल एक खिलौना बन जाएगा और आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी इसको ठीक करने के भी कोई प्रोसेस हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं है करना। मोबाइल को रूट करने का अगला नुकसान ये है कि कंपनी से हमारा ताल्लुक़ टूट जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से हमें कोई भी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलती हैं जो कि नॉर्मल फ़ोन के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। तो मोबाइल को रूट करने का जो एक और बहुत अहम नुकसान है वो ये है कि मोबाइल में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल को रूट करते हैं तो एंड्रॉयड की तरफ से जो एक सिक्योरिटी लेयर होती है जो कि हमारे मोबाइल को बहुत ही वायरसेस से और इस तरह के मलिशियस एप्लीकेशन से बचा के रखती है। जो भी हैकर्स वगैरह वायरस क्रिएट करते हैं तो इस तरह के वायरसेस से हमारे मोबाइल को बचा के रखते हैं सिक्योरिटी लेयर। तो जब हम रूट करते हैं तो हम वो सिक्योरिटी लेयर तोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मोबाइल की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हम समझते हैं कि हम खुद सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। तो इसलिए जब हम खुद सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो उस टाइम पे मोबाइल में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोबाइल को रूट करने का एक और नुकसान भी होता है और वो होता है पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम नया मोबाइल लेते हैं या फिर ऐसा मोबाइल जो कि रूट ना किया हो, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड वगैरह रूट किए हुए मोबाइल से बेहतर होती है, क्योंकि रूट करने के बाद परफॉर्मेंस हमेशा, ये बहुत से एक्सपर्ट लोग यही कहते हैं कि मोबाइल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन को रूट करने के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5-6 साल पहले, यानी कि 2012-13 में जब लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को रूट करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि उनका मकसद ये होता था कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकें।
लेकिन आजकल के दौर में अभी 2020 आने के करीब है, तो इसलिए आजकल जो भी मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 32 GB से ऊपर ही स्टोरेज वाले आ रहे हैं, यानी कि 64 GB 128 GB में। तो इसलिए इन मोबाइल फ़ोन्स के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो उसके अलावा उस टाइम पे लोग जब मोबाइल फ़ोन को रूट करते थे तो उनका एक मकसद ये भी होता था ताकि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें। लेकिन आजकल जो भी मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वो सभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं और हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली डाउनलोड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आप आजकल के दौर में रूट करके हासिल कर सकते हैं। तो उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, वो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, यानी कि जो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल करके भेज दी जाती हैं, जो हमारे लिए उनमें से अक्सर ऐप्स ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं लेकिन वो मेमोरी में पड़ी रहती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस को हम जब मोबाइल फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से उनको डिलीट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की मेमोरी को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि जो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, हज़ारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर में भी और आपको बाहर से भी मिलेंगी, जो कि सिर्फ रूटेड मोबाइल्स के लिए ही बनाई जाती हैं और ऐसी एप्लीकेशंस आपके नॉर्मल फ़ोन में वर्क नहीं करती हैं। तो उन एप्लीकेशंस को भी हम रूट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं और जब हम उन एप्लीकेशंस को सुपर यूज़र एक्सेस देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है हमारे लिए और बहुत सारे हमें फ़ीचर्स प्रोवाइड करती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपर्ट लोग, यानी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स के माहिरीन हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि आपको रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी हैं, मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, मैंने वेबसाइट्स पे जाके इस बारे में काफ़ी ज़्यादा गूगल पे सर्च भी किया है मोबाइल फ़ोन को रूट करने के हवाले से। तो जो मैंने सीखा है वो यही कि आपको मोबाइल फ़ोन रूट नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी मोबाइल फ़ोन को रूट किया हुआ है अपने एक दूसरे मोबाइल को। तो मेरा आपके लिए यही एक अहम पैगाम है इस बारे में कि आपको मोबाइल फ़ोन रूट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है जो कि आपका मेन मोबाइल फ़ोन है, जिसमें आपने अपने सारे बैंक अकाउंट्स लॉगिन किए हुए हैं, जिसमें आपने अपनी ज़ाती जो भी पर्सनल डाटा है आपका, अपनी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, इसके अलावा आपके अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह हो सकती हैं जो भी। तो यानी कि अगर आपके पास आपका एक ही मेन मोबाइल फ़ोन है तो उसको कभी भी रूट नहीं करना है आपने। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने रूट करना हो तो क्या करें फिर। तो इसके लिए ये है कि अगर आपके पास एक और मोबाइल फ़ोन है जो कि आपने सस्ता ख़रीदा है, एक होता है बंदे के पास उसका मेन मोबाइल फ़ोन, लेकिन अगर आपके पास एक और भी कोई मोबाइल है जो कि आपने सस्ता ख़रीदा है, जिसमें अगर कोई वायरस भी आती है तो आपको कोई परेशानी ना हो, जिसमें अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं तो कोई मसला नहीं है, जिसमें अगर कोई परफॉर्मेंस लो होती है तो हमें कोई इससे मसला नहीं है, जो क्योंकि हमने वो सस्ता ख़रीदा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है बस। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन को ज़रूर रूट करना चाहिए और उन मोबाइल फ़ोन्स पे आपको रूट करने के बाद जो फ़ीचर्स हासिल होते हैं और जो भी हम उससे फ़ायदे ले सकते हैं, आपको उसको रूट करके वो फ़ायदे लेने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन को रूट क्यों किया था। असल में जो वजह मैंने रूट करने की मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैज़ कैश की एप्लीकेशन पे ना जब मैं अपने अकाउंट्स लॉगिन करता था तो सिर्फ 2 अकाउंट लॉगिन कर पाता हूँ। तो उसके बाद जैज़ कैश वाले ऊपर एक एरर दे देते थे कि आपने 2 अकाउंट्स लॉगिन कर लिए हैं तो अब आप मज़ीद अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचता था कि पता नहीं ये जैज़ वालों को किस तरह से पता चल जाता है कि मैं उसी मोबाइल फ़ोन से लॉगिन कर रहा हूँ। तो फिर मुझे ये सर्च करने के बाद ये पता चला कि हर मोबाइल फ़ोन की एक डिवाइस आईडी होती है कि जिसके थ्रू उनको पता चल रहा होता है कि ये उसी मोबाइल फ़ोन से लॉगिन किया जा रहा है। तो फिर मैंने इस बारे में भी सर्च करना शुरू किया कि अपने मोबाइल फ़ोन की डिवाइस आईडी को चेंज कैसे करते हैं। तो उससे मुझे 2 तरीके पता चले कि एक तो रूटेड मोबाइल फ़ोन्स के लिए और एक नॉर्मल फ़ोन्स के लिए। तो जब मैंने रूटीन मोबाइल वाला सर्च किया तो वो मोबाइल फ़ोन को रूट करने के बाद एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है डिवाइस आईडी चेंजर। उस एप्लीकेशन में 1 सेकंड भी नहीं लगता और हम अपने मोबाइल फ़ोन की डिवाइस आईडी बड़ी आसानी से चेंज कर लेते हैं। और जब हम डिवाइस आईडी चेंज कर लेते हैं उसके बाद ऐसी जो भी एप्लीकेशंस हैं जैसे जैज़ कैश हो गई या बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं,
उनको ऐसी फीलिंग आती है, उनको यूँ लगता है कि जैसे ये कोई और ही मोबाइल फ़ोन आ गया है, यानी कि जिससे पहले ये लॉगिन कर रहा था ये वो नहीं है, क्योंकि डिवाइस आईडी चेंज हो जाती है। तो इस मकसद के लिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रूट किया था। तो इस तरह से आप भी अगर ऐसे कोई भी फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो जो आपके पास दूसरा मोबाइल फ़ोन होगा सस्ते वाला, आप उसको रूट करिएगा। आपके पास जो मेन मोबाइल फ़ोन है उसको कभी भी रूट नहीं करना, वरना इसके जो भी नुकसान हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में आपको असरअंदाज होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।